सरस्वती नाथा जो जस करई सो तस फल पाथा। चलिए महाराज, आप कहते हैं जो जैसा करता है वो वैसा ही होता है। अवश्य अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी आपका विचार सम्मिलित है। ध्यान दीजिएगा, मानस की बात है, उसमें भी आपका विचार सम्मिलित है। कैसे? शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी शुभ फल हृदय विचारी। केवट भैया, हमें ऐसा लगता है केवट भैया हमारी बात ही कह रहे हैं। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, कर्म के अनुसार फल सबको मिलता है, जो जैसा कर्म करता है। यहाँ तक कि पूर्व के भी कर्म जुड़े होते हैं, क्योंकि किसी महात्मा ने ऐसा कहा है, पूर्व जन्म के से हरि चर्चा केवल भैया इस संसार में प्रधान है तो केवल कर्म। हम जैसा कर्म करेंगे हमें फल वैसा ही प्राप्त होगा। इसलिए केवट भैया कर्म की बात नहीं है। कर्म व्यक्ति करेगा जब कर्म इंद्रियां उसके जीवन में होगा। इस मानव शरीर में जो पंचभौतिक शरीर है, इसमें 11 का संयोग है। एकादश इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, उभय इंद्रिय मन और आत्मा के बीच की जो दीवार है वो बुद्धि। झंडा लगता है ना, तब आत्मा तक बात पहुंचती है। अगर कर्म इंद्रियां ही नहीं होगी और फिर भी काम हो रहा है तो इसे आप कर्म मानेंगे। करते क्या हो? बिन पद चलही सुनहि बिनु खाना, बिन पद चलही। जो कर्म इंद्रियों से विलग है, क्या वो कर्म कर सकता है? संयोगात विभागस्य कर्म क्रिया तभी हो सकती है जब वो कर्म इंद्रिय होगी, कर्म बुद्धि होगी, लेकिन वही नहीं है। बिन पद चलही सुनहि बिनु खाना, फल बिनु कर्म कर्म विधि नाना, फल बिनु कर्म। ये केवट भैया आप किसकी बात कर रहे हैं? हमारे तो पैर भी हैं, हम तो चलकर ही आए हैं केवट भैया। मैं राम की बात कर रहा हूं। केवट भैया प्रभावित हुए हमारे कमेटी के अध्यक्ष दिनेश जी